Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths, National Book Foundation, Unit 2, Logarithm, Exercise 2.1, Question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने क्या करना है, जो नीचे नंबर्स हमें नज़र आ रहे हैं इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? तो साइंटिफिक नोटेशन को समझने के लिए मैं आपको दो एग्जांपल्स दिखाती हूँ कि यहाँ पर देखिए हमारे पास ये साइंटिफिक और स्टैंडर्ड नोटेशन दो नंबर्स हैं। स्टैंडर्ड नोटेशन जो अब नंबर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होता है, ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होता है या बहुत ज़्यादा छोटा नंबर होता है। तो इसको जो है शॉर्ट लिखने में, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन बेस 10 में होता है और यहाँ पर देखें ये इतने बड़े नंबर्स को, इतने ज़्यादा ज़ीरोज़ जो हैं उसको लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम स्मॉल करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए इस फॉर्म में लिखते हैं। इसी तरह हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है तो हमने भी उसको भी हम ईज़िली साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि ईज़िली जो है रीड भी किया जा सकता है और इजीली हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फर्स्ट हमारे पास जो ये साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, इसलिए कि काफ़ी जो बड़े बड़े नंबर्स थे या छोटे नंबर्स थे उसमें ज़ीरोज़ की बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती थी, क्योंकि अगर एक ज़ीरो भी मिस हो गया तो आपका पूरा नंबर चेंज हो जाता है। तो इन ज़ीरोज़ के मिस्टेक्स को रोकने के लिए, इन नंबर्स की मिस्टेक्स को रोकने के लिए साइंटिफिक नोटेशन जो है आया है और उसको हम ईज़िली स्टैंडर्ड नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और साइंटिफिक नोटेशन से हम इजीली स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने जो नंबर्स गिवन है इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.0003 ज़ीरोज़ हैं पॉइंट के बाद, 53407, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपने एक दो बातें याद रखनी है। इन साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला जो हमारा नंबर है वो क्या है, ये है 0.000। पॉइंट हमेशा फर्स्ट टू नंबर्स के बीच में आएगा। नंबर्स मीन्स के 1 2 3 4 5, इसके अलावा कोई भी नंबर होगा तो उनके बीच में आएगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं एक एरो सा लगा लेती हूँ। यहाँ नंबर्स मेरा यहाँ पर, पॉइंट मेरा यहाँ पर होना चाहिए, जबकि हमारे पास जो क्वेश्चन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है वो इस पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों डिजिट्स को, इन दोनों पॉइंट्स की न्यू डेसिमल जहाँ पर मैंने लगाना है और ओल्ड डेसिमल्स के अंदर डिजिट्स को मैं क्या करूँगी, काउंट करूँगी। इन दोनों नंबर्स के बीच के, इन दोनों पॉइंट्स के बीच के नंबर को मैंने काउंट करना है और फिर मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट टू नंबर्स क्या है, 5 और 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5.3407 मल्टीप्लाई बाय 10। हमेशा 10 की बेस में होता है साइंटिफिक नोटेशन। अब इन दोनों के नंबर्स, इन दो पॉइंट्स के बीच के डिजिट्स को मैं काउंट करूंगी, तो ये कितने हैं, 1 2 3 और 4। अब न्यू पॉइंट टू ओल्ड पॉइंट, कहाँ से जा रहे हैं हम, न्यू पॉइंट टू ओल्ड पॉइंट। तो न्यू पॉइंट से ओल्ड पॉइंट की तरफ डायरेक्शन क्या है, मेरी डायरेक्शन है नेगेटिव, ठीक है। और न्यू पॉइंट मेरा यहाँ पर लगेगा 5 और 3 के बीच में। जब मैं यहाँ से ओल्ड पॉइंट की तरफ जाऊँगी तो मेरी डायरेक्शन कौन सी साइड पे है, मेरी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव साइड पे है। इसलिए मेरा जो 10 की पावर है इनके डिजिट्स के, न्यू और ओल्ड पॉइंट के दरमियान जो डिजिट्स हैं उसको मैं काउंट करूँगी, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4। और इसके अंदर इसकी डायरेक्शन को चेक करेंगे तो इसकी डायरेक्शन है नेगेटिव, तो ये हो गया -4, ठीक। ये इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 2 इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है 534
5 3 4 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ हैं। अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये है, देखें इसमें ज़ीरोज़ हैं 5 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5। इसको हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। इन साइंटिफिक नोटेशन सबसे पहले मेरा पॉइंट कहाँ पर आना चाहिए, फर्स्ट टू नंबर्स के बीच में। इसमें पहले से पॉइंट मौजूद ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिखना है 5.34। अब ये सारे ज़ीरोस को मैंने किस में कन्वर्ट करना है, 10 में। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर इस पॉइंट यहाँ पर, इसके बाद आप डायरेक्शन में जाएं तो यहाँ पर देखिए इसकी डायरेक्शन ऐसे बनेगी। और ये कितने डिजिट्स हैं इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 7। 5.34 10 की पावर क्या हो गया है, 7। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 3। पार्ट 3 में देखें 0.0 ये है हमारे पास, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने सॉल्व करना है। इन ज़ीरोज़ को ख़त्म करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन आया है कि इन ज़ीरोज़ को एक तो रीड करने में प्रॉब्लम होती है और दूसरा इसको लिखने में भी, अगर एक ज़ीरो मिस हो गया तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, डिजिट जो है, नंबर जो है वो कम हो जाता है। 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2। अब यहाँ पर पहले से डेसिमल मौजूद है, लेकिन मेरा डेसिमल है वो कहाँ पर होना चाहिए, 1 और 2 के दरमियान होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। अब मैंने क्या करना है, न्यू पॉइंट टू ओल्ड पॉइंट मैंने जाना है, कहाँ पर, न्यू पॉइंट से ओल्ड पॉइंट पे। तो ये मेरा जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा, न्यू पॉइंट टू ओल्ड पॉइंट जाएंगे, 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन नेगेटिव साइड पे हम आ रहे हैं और ये नेगेटिव साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये बन गया -11। अब देखें इतने बड़े नंबर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, साइंटिफिक नोटेशन में, जो कि बहुत ही ईजीली लिखा भी जा सकता है और इसको रीड भी किया जा सकता है। 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 4। पार्ट 4 हमारे पास है 2.5326 2.5326। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, 2.5326। इन साइंटिफिक नोटेशन अब यहाँ पर पॉइंट ऑलरेडी अपनी सही जगह पर है। सही जगह मीन्स के फर्स्ट टू नंबर्स के बीच में ही है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बट इसको हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। 25326 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 हमने क्यों लिया है, क्योंकि पॉइंट अपनी सही जगह पर है, उसको हमने कन्वर्ट ही नहीं किया। पॉइंट अपनी सही जगह पर है, उसको हमने कन्वर्ट नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पर 10 की पावर क्या आएगी, 0। और किसी भी नंबर्स, किसी भी वेरिएबल के पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। मीन्स कि अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर वापस ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन को, नंबर्स को स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। इसमें देखें इसके सारे पार्ट्स जो हैं, सारे क्वेश्चन जो जब भी स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, आपका क्वेश्चन जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में होगा, क्योंकि कन्वर्जन जो है वो या तो साइंटिफिक से स्टैंडर्ड में होगी और स्टैंडर्ड से साइंटिफिक नोटेशन में होगी। सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो है 9.067 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब
अब इसमें बेसिक चीज़ क्या है कि इस 10 को हमने ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे, इसका अपना प्रोसेस है, इसको हमने ऐसे ही ख़त्म करना है। अब देखें यहाँ पर जो 9 है, सबसे पहले हमने इस पूरे नंबर को एज इट इज़ लिखना है 9, 0, 6 और 7, ठीक है। अब इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जस्ट एक एरो लगाऊंगी कि मेरा जो ओल्ड पॉइंट है वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर बेस 10 तो ख़त्म हो जाएगी, इसकी पावर को हम यूज़ करेंगे। पावर क्या है इसकी पावर है -5। माइनस मीन्स कि डायरेक्शन हमारी नेगेटिव होगी। कौन सी डायरेक्शन होगी हमारी नेगेटिव डायरेक्शन होगी, ऐसी हमने ऐसे जाना है। और पावर क्या है इसकी, पावर 5 मीन्स कि 5 डिजिट्स हमने ऐसे जाना है। तो जो ओल्ड पॉइंट है वो हमारे पास यहाँ पर है, जहाँ पर मैंने ओल्ड ये एरो लगाया है, यहाँ से हमने 5 डिजिट्स काउंट करने हैं। 1, तो ये तो एक डिजिट है, बाकी डिजिट्स नहीं है, तो बाकी डिजिट्स हम खुद से लगाएंगे। लेकिन जो डिजिट खुद से लगाएंगे वो सिर्फ 0 होगा, सिर्फ 0 हम खुद से लगाएंगे, बाकी कोई और नंबर हम नहीं लगाएंगे। तो 5 की हमारे पास हो गया 1, 2, 3, 4 और 5 डिजिट्स कंप्लीट हो गए। 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी, डेसिमल पॉइंट लगाऊंगी। और पॉइंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए और पॉइंट को नज़र आने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट से पहले एक 0 लगा लेते हैं ताकि पॉइंट की आइडेंटिफिकेशन हो कि पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब ये हमारे पास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। और अगर इसको हम दोबारा कन्वर्ट करें तो ये साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है इसी क्वेश्चन का। पार्ट 2 है 5.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करनी है। 5.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 का मतलब क्या है कि पॉइंट अपनी सही जगह पर मौजूद है। पॉइंट कहाँ पर मौजूद है, पॉइंट अपनी सही जगह पर मौजूद है 5, 6, 4, ठीक है। और पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट इधर ही है, तो पॉइंट इधर ही आएगा। इसको जो है चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि किसी की पावर 0 हो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो अगर 1 भी लगाएं तब भी आपके पास ये एज इट इज़ ही आएगा। तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आप इस तरह लिख भी सकते हैं, इन स्टैंडर्ड फॉर्म या इन स्टैंडर्ड नोटेशन। आप इधर भी हेडिंग ये लिख सकते हैं, इन स्टैंडर्ड नोटेशन या इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 3। पार्ट 3 को स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है 6.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। 6.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, ठीक है, -6 है। अब हमने क्या करना है, ये नंबर एज इट इज़ नीचे आएगा, ठीक है। ये नंबर कैसे आएगा, ये एज इट इज़ आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 653, इसको मैंने एज इट इज़ लिखा है। अब मैंने जो पॉइंट लगाना है, पॉइंट कैसे लगाऊंगी मैं, ये 10 ख़त्म करूंगी तो मैं पॉइंट लगाऊंगी। तो 10 ख़त्म करने के लिए मैंने जो है यहाँ पर एरो लगा लिया है कि यहाँ पर मेरा ओल्ड पॉइंट है, ठीक है। मैं यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं कन्वर्ट कर रही हूँ। अब यहाँ से मैंने जाना है नेगेटिव साइड पे, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन 6 के पास पावर जो 6 है उसके पास कौन सा साइन है, माइनस का। तो मेरी डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी और ऐसे जाएगी नेगेटिव साइड पे। नेगेटिव साइड पे मेरी डायरेक्शन चली जाएगी। और कितने डिजिट्स मैंने कंप्लीट करने हैं, 6, जबकि मेरे ओल्ड पॉइंट से पहले जो है वो 1 डिजिट है, बाकी डिजिट्स मैं खुद लगाऊंगी। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पर डिजिट्स मेरे 6 कंप्लीट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, पॉइंट लगाऊंगी। और पॉइंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पर 0 लगाऊंगी। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया है, ये जो है कन्वर्ट हो गया है स्टैंडर्ड नोटेशन में। इसको अगेन मैं ऐसे लिख लूँगी, 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 3। ये किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर्म में है। इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 4।
पार्ट 4 को कन्वर्ट कर लेते हैं। पार्ट 4 हमारे पास है 3.1415 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, 10 की पावर 0। 3.1415 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 का मतलब क्या है कि पॉइंट अपनी सही जगह पर है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 3.1415। किसी भी बेस की पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर, नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो ये जो है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये सारे पार्ट्स इसके साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गए हैं, सॉरी स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट हो गए हैं। स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस 10 को ख़त्म करते हैं और इसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि हमने जो ओरिजिनल नंबर है उसको बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है। इन दोनों में यही डिफरेंस है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 563.71 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 2.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 और उसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। जबकि हमारे पास दोनों पार्ट्स जो हैं, इसके जो नंबर है ये भी साइंटिफिक नोटेशन में है, ये भी साइंटिफिक नोटेशन में है, बट इन दोनों नंबर से हमने एक साइंटिफिक नोटेशन कन्वर्ट करना है, एक साइंटिफिक नोटेशन बनाना है। तो सबसे पहले इसमें जो हमारे पास नंबर्स हैं, इन नंबर्स और इन नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 563.71 मल्टीप्लाई 2.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो है 1431 और हमारे पास है 0.8234। इसको आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा। मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखें बेसिस क्या है, इनकी बेसिस जो है वो सेम है। जब भी बेसिस सेम होती है तो पावर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो ये हो जाएगा -3 + 4, ये एज इट इज़ आ जाएगा 1431.8234 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 माइनस प्लस माइनस, नंबर्स को हम माइनस करेंगे, 4 में से 3 माइनस करें, 1 आ गया। 4 इज़ ग्रेटर देन 3, तो जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन हमेशा आता है। यहाँ पर आपका पॉइंट होना चाहिए और फिर 10 की पावर जो भी आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, हमारे पास है 1431 और पॉइंट है। तो यहाँ पर पॉइंट मेरा कहाँ आना चाहिए, मेरा पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से मैंने और यहाँ ओल्ड पॉइंट, न्यू पॉइंट टू ओल्ड पॉइंट मैंने डिजिट्स काउंट करने हैं और फिर हमने उसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है। ये है 1431.8234। मेरा पॉइंट कहाँ आना चाहिए, 1 और 4 के बीच में आना चाहिए। न्यू पॉइंट टू ओल्ड पॉइंट डिजिट्स काउंट करें, कितने हैं, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3। न्यू पॉइंट टू ओल्ड पॉइंट की तरफ जाएं तो आपके पास दो पॉइंट्स के बीच में कितने डिजिट्स आएंगे, 1 2 3 3, तो वो आपके पास बेस 10 की पावर है और मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 एज इट इज़ आ गया है। अब हमने क्या करना है, अब ये ऐसे ही आएगा 1.43182334 मल्टीप्लाई बेसिस आर सेम सो पावर्स विल बी एडेड। इसको ऐड करें 1.431824 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो जो हमारा आंसर है वो है 1.431824 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, एक साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 हमारे पास है 0.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3 और इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नोटेशन में। इसकी कन्वर्जन होगी स्टैंडर्ड नोटेशन में, इसको इसके ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आएंगे। तो सबसे पहले इसमें देखें 10 और 10, तो 10 को हम ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं ताकि पहले हम 10 से 10 को एक बनाएं। हमारे पास 2 10 है ना, तो हमने क्या करना है, इसको एक 10 में कन्वर्ट करना है। 0.023 एज इट इज़ आ जाएगा, 10 की पावर 5 एज इट इज़ आ जाएगा और ये वाला 10 जब नीचे से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसकी पावर नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगी। अब इनकी बेसिस क्या है, इनकी बेसिस सेम है तो इनकी बेसिस को हम
हमने क्या करना है, ऐड करना है। 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 प्लस 3, बेसिस आर सेम सो पावर्स विल बी हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि ये हमारे पास 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 6 7 8, 10 की पावर 8। अब हमने इस 10 को भी ख़त्म करना है। इस 10 को कैसे ख़त्म करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है, हमने क्या करना है इस और अपने सही फॉर्म में है, मींस कि इसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने इस यहाँ से डिजिट्स काउंट करने हैं और 8 डिजिट्स कर लेकर जाना है। क्यों लेकर जाना है, क्योंकि इसका जो पावर है, इसकी 10 की पावर वो क्या है, पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। इस ओल्ड पॉइंट से हमने कहाँ पर जाना है, हमने जाना है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। 0 2 3 यहाँ से डिजिट्स काउंट करें, 1 2 3 डिजिट्स यहाँ पर हैं। अब 8 डिजिट्स हमने बनाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर मेरे पास क्या नंबर आया है, मेरे पास आया है 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर 8। मैंने डिजिट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5। ये मेरे पास जो है स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आया है। अगर इसको हम साइंटिफिक में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ये अभी ये भी साइंटिफिक में नहीं है क्योंकि साइंटिफिक में भी 2 और 3 के बीच में पॉइंट आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है। आप यहाँ पर भी 0.0 लगा सकते हैं, अदरवाइज़ ये आंसर भी ये पॉइंट के बगैर आंसर भी ठीक है। 2 3 1 2 3 4 5 ये आंसर भी ठीक है। स्टार्ट वाले डिजिट्स को हमने ख़त्म करना है क्योंकि नंबर से पहले अगर 0 आ जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए उसको ख़त्म करके हम इसको एज ए टेज ही लिखेंगे। तो ये आंसर भी ठीक है आपका और ये आंसर भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 हमारे पास है 2.549 मल्टीप्लाई 5067 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 एंड डिवाइडेड बाय 10 की पावर +3। इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशंस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो नीचे वाला 10 है इसको ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2.549 मल्टीप्लाई 5067 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ये माइनस, ये प्लस है, जब ऊपर शिफ्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आता है 12195.783 मल्टीप्लाई, इनकी बेसिस क्या है, सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड -3 प्लस -3, ठीक है। ये नंबर एज इट इज़ आ जाएगा 12915.783 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, माइनस प्लस 3 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे 6 और साइन माइनस का हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इस नंबर को, इसको हमने अभी कुछ नहीं करना, हमने क्या करना है, सिर्फ इस नंबर को पहले कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो यहाँ पर मेरे पास पॉइंट कहाँ होना चाहिए, मेरे पास पॉइंट आना चाहिए जो है 1 और 2 के बीच में। कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ से यहाँ आप डिजिट्स काउंट करेंगे, ठीक है। पॉइंट मेरा यहाँ आना चाहिए और इनके बीच मैंने डिजिट्स काउंट करने हैं, तो वो 10 की पावर बन जाएगा। ये मेरे पास हो गया 12915.783, पॉइंट 1 और 2 के बीच में आना चाहिए। मैंने लिख लिया मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब न्यू टू ओल्ड मैंने क्या करना है, मैंने इनके डिजिट्स काउंट करने हैं 1 2 3 4। तो मेरे पास पावर क्या हो जाएगी, मेरे पास पावर हो जाएगी 4। अब डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, डायरेक्शन हमेशा हम न्यू पॉइंट टू ओल्ड पॉइंट जाते हैं। तो ये न्यू पॉइंट से यहाँ पर जहाँ पर हमने पॉइंट लगाया है, यहाँ से हम जाएंगे ओल्ड पॉइंट की तरफ। तो क्या है डायरेक्शन हमारे पास, ये हमारे पास डायरेक्शन है 4। तो
ये +4 क्योंकि हम पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं, +4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों की बेस क्या है, सेम है, तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1.291578 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 -6, इसकी पावर्स को मल्टीप्लाई करें, 1.291578 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, प्लस माइनस माइनस -6 +4 आपके पास क्या आ जाएगा, -2। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 हमारे पास है 0.000998 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर बेस 10 को भी ख़त्म करेंगे, बट पहले इसको हम साइंटिफिक में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि ये बेस 10 ख़त्म हो जाए। इसको ख़त्म करने के लिए हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा, हमने क्या करना है, पॉइंट हमारे पास कहाँ आना चाहिए वहाँ पर आप एरो लगाते जाएं तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। पॉइंट मेरा यहाँ पर आना चाहिए। अब मैंने क्या करना है, मैंने करना है न्यू पॉइंट टू ओल्ड पॉइंट शिफ्ट करना है, ठीक है। न्यू पॉइंट टू ओल्ड पॉइंट, पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए, 9 और 9 के बीच में, 9 9 8 और 8, इसको मैंने लिख लिया है। पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए, मैंने पॉइंट भी लगा दिया। मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब 10 की पावर में कितने डिजिट्स आएंगे, तो न्यू पॉइंट टू ओल्ड पॉइंट जाए 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4। डायरेक्शन क्या है, न्यू पॉइंट टू ओल्ड पॉइंट आप जाए तो हमारे पास डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो ये बन गया -4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। अब यहाँ पर इनकी बेसिस क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 9.988 एज इट इज़ आ जाएगा, ये हो जाएगा -4 + 10, इसको प्लस करें, 9.98 और 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर +6 बिकॉज 10 इज़ ग्रेटर देन 4, +6 आ गया। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में है, हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नोटेशन में, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके डिजिट्स को काउंट करेंगे। तो मेरे पास जो नंबर है वो क्या है, 9 9 8 और 8। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, 10 की पावर 6, पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट मेरे पास है यहाँ पर। इसके बाद मैंने डिजिट्स काउंट करने हैं, तो डिजिट्स मेरे पास कितने हो गए हैं, 1 2 3, यहाँ पर मैंने 1 2 3 डिजिट्स ऑलरेडी हैं मेरे पास यहाँ पर। अब मैंने किसको डिजिट्स कितने कंप्लीट करने हैं, 6 बनाने हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ से मैं डिजिट्स काउंट करूँगी क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ से डिजिट्स काउंट करूँगी तो ये हो गया 1 2 3 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर पॉइंट था इसलिए मैंने यहाँ पर डिजिट्स काउंट नहीं किया। पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स को काउंट नहीं करूँगी, पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को काउंट करूँगी। अगर कोई डिजिट कम होगा या कम होंगे तो हमने उसको 0 के थ्रू कंप्लीट करना है। 9 8 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया है, ये कन्वर्ट हो गया है स्टैंडर्ड नोटेशन में। अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड्स टू रिसाइट कलमा पाक वंस। इसमें देखें कलमा पाक एक दफ़ा पढ़ने पे 5 सेकेंड्स लगते हैं। हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम। तो कितने घंटे लगेंगे कलमा पाक पढ़ने में, 1 मिलियन टाइम्स पढ़ने में कितने घंटे लगेंगे। पहले ये इस क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं। एक दफ़ा पढ़ने पे 5 सेकंड लगते हैं, तो 5 मिलियन पढ़ने पे कितने आवर्स लगेंगे। सेकंड्स नहीं पूछा, कहा है कि कितने घंटे लगेंगे, और दिया किस में है, 5 सेकंड्स में दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हमने लिखना है कि टू रिसाइट कलमा पाक, टू रिसाइट कलमा पाक फॉर 1 टाइम, फॉर वंस कितना लगता है, 5 सेकेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 1 मिलियन का फाइंड आउट करना है, तो रिसाइट, टू रिसाइट कलमा पाक फॉर 1 मिलियन,
फॉर 1 मिलियन टाइम। तो फॉर 1 मिलियन टाइम क्या हो जाएगा, 5 सेकेंड्स हमारे पास हैं। 5 सेकेंड्स में जो है एक दफ़ा पढ़ने पे 5 सेकेंड्स लगते हैं, तो 1 मिलियन पढ़ने पे कितने सेकेंड्स लगेंगे। तो ये हमारे पास है 1 मिलियन में हमारे पास 6 ज़ीरोज़ होते हैं। ये किस फॉर्म में है, इंटरनेशनल वे में है, यूनिट, टेंस, थाउजेंड, हंड्रेड, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5 1 is 5 और बाकी 5 जो है 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 0 ही आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, टू रिसाइट कलमा पाक फॉर 1 मिलियन टाइम, वो 1 मिलियन पढ़ने पे कितने सेकंड्स लिखेंगे। इसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि ये 1 मिलियन से मल्टीप्लाई होकर सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सेकंड से हमने आवर्स पे जाना है, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक। इसको हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है। कन्वर्टिंग सेकेंड्स इनटू आवर्स, यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। Converting seconds into hours। ठीक है, यहाँ पर ये एज इट इज़ आता जाएगा क्योंकि इसी को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। 5 मिलियन 6 ज़ीरोज़ है इसमें। अब सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 60 पे, क्योंकि हम सेकंड से किस पे जा रहे हैं, मिनट्स पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसको 60 पे डिवाइड कर लिया। इधर ही आप 60 से आवर्स पे ये मिनट से आवर्स पे जा रहे हैं, तो आप अगेन इसको 60 पे डिवाइड कर ले। यहाँ पर आप दोनों इसी से एक स्टेप में ही दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 5 मिलियन हमारे पास हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6 6 are 36 और ये 2 ज़ीरोज़ हो गए। यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 5 1 2 3 एंड 4 ज़ीरोज़ डिवाइडेड बाय 36। जब आप 36 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 1388.88 और ये कन्वर्ट हो गया है आवर्स में। ठीक है, यहाँ पर जब हमने कन्वर्ट कर लिया है, डिवाइड कर लिया 60 × 60 से, तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पर जो है ये आवर्स में है, ये किस में है, ये आवर्स में है। यहाँ सेकंड्स में भी आ गया और आवर्स में भी आ गया है कि 1 मिलियन टाइम कलमा पाक पढ़ने में 5 बिलियन सेकंड्स लगते हैं और 1388.88 आवर्स लगते हैं। लेकिन यहाँ आगे क्वेश्चन देखें कि कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज। अब यहाँ पर पहले आवर्स पूछा था कि कितने घंटे लगते हैं, अब दोबारा कहा है कि कन्वर्ट करें आवर्स को इनटू डेज में। डेज में आपने इसको कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास है कि हमने मिनट्स, ये जो आवर्स हैं इसको डेज में कन्वर्ट करना है। कन्वर्टिंग आवर्स इनटू डेज। अब वी नो दैट कि हमारे पास एक घंटे में 1 डे में कितने आवर्स होते हैं। 1 डे इज़ इक्वल टू 24 आवर्स। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो आवर्स है 1388.88 को हमने 24 पे डिवाइड कर देना है। जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया है 57.87। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास डेज में आ गया है, लेकिन यहाँ पर आगे कुछ कहा है कि कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने आवर्स को जो है डेज में कन्वर्ट करना है और फिर अपने आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लिखना है। राउंड ऑफ द आंसर अपने आंसर को राउंड ऑफ करना है, डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट, और जो डेसिमल पार्ट है उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है, हटा देना है, ख़त्म कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास आए 57.87। सबसे पहले इसको हमने जो है राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ से 1 हम इधर शिफ्ट कर देंगे जैसे राउंड ऑफ करने का मेथड है। तो ये बन जाएगा 5 और 8, इसमें से 1 इधर जाएगा तो ये 8 हो जाएगा और पॉइंट के बाद जो वैल्यू हो जाएगी वो डिस्कार्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास कितने डेज आ गए हैं, 58 डेज आ गए हैं। टू रिसाइट कलमा पाक फॉर 1 मिलियन टाइम कितने डेज लगेंगे, हमारे लगेंगे 58 डेज। ठीक
ठीक है। इस क्वेश्चन को ज़रा दोबारा समझ लें कि सबसे पहले हमें एक दफ़ा कलमा पढ़ने पर क्या कितने सेकंड्स लगते हैं, 5 सेकंड्स लगते हैं। तो 1 मिलियन टाइम जो है 1 मिलियन टाइम कलमा पाक पढ़ने पे कितने सेकंड्स लगेंगे, 5 मिलियन सेकंड्स लगेंगे। फिर हमने मिलियंस को किस में कन्वर्ट किया, इसको कन्वर्ट किया आवर्स में। तो हमने 60 × 60 दोनों 60s पे डिवाइड किया, पहले मिनट में डिवाइड किया, फिर आवर्स में डिवाइड किया है। फिर यहाँ पर हमने जब डिवीजन की तो हमारे पास 1388.88 आवर्स लगते हैं, इतने घंटे लगते हैं। फिर क्वेश्चन में कहा था कि आप अपने आवर्स को जो है डेज़ में कन्वर्ट करें। तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। तो इसको हमने 24 पे डिवाइड कर लिया है। जब डिवाइड किया तो 57.87 आए। तो साथ में क्वेश्चन में भी मेंशन है कि आपने इसको राउंड ऑफ करना है और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है इसको डिस्कार्ड कर देना है। तो इसको जब हमने राउंड ऑफ किया तो ये 58 डेज़ बन गए हैं और पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया है। इसका मतलब है कि 1 मिलियन टाइम कलमा पाक पढ़ने पे कितने डेज़ लगेंगे, 58 डेज़ लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 5। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज़, ये है माइल्स। हमारे पास जो ज़मीन और सन के बीच में डिस्टेंस है वो इतने माइल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन देख लें। इफ़ स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली डैश माइल्स पर सेकेंड, अगर स्पीड लाइट की स्पीड जो है वो हमारे पास ज़मीन पर पहुँचने में उसके जो है इतने सेकंड्स लगते हैं पर सेकंड, इतनी लाइट की स्पीड है। हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ, तो ज़मीन पर पहुंचने के लिए उसको कितने जो है टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर हमने टाइम फाइंड आउट करना है। कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमने आंसर को मिनट में कन्वर्ट करना है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये दो। अब सबसे पहले जो गिवन है हम गिवन को मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। तो गिवन हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन TANC, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास है 9.3225600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 माइल्स में गिवन है। फिर हमारे पास क्या गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट वो हमारे पास है 1.86,000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 माइल्स पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड, एक सेकेंड में लाइट की स्पीड इतनी है। हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक फॉर लाइट रीच टू अर्थ, अब लाइट को ज़मीन पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमने टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम ऑफ लाइट फाइंड आउट करनी है। एक चीज़ याद रखें, जो हमारे पास ये देखें ट्राइंगल है, इसमें हमारे पास ये डिस्टेंस है, ये टाइम है और ये स्पीड है। इसमें किसी को भी फाइंड आउट करेंगे तो इसी ट्राइंगल से आप वैल्यूज़ निकालते जाएं। अगर हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे तो टाइम और स्पीड जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर हम टाइम को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो स्पीड पे डिवाइड हो जाएगा और अगर हम स्पीड फाइंड आउट करेंगे तो डिस्टेंस जो है वो टाइम पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करें, हम यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करें, क्योंकि हमें कहा है कि हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ, लाइट को रीच अर्थ पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे टाइम के लिए हमने कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हमारे पास स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक। अब डिस्टेंस हमारे पास कितना है, डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन हमारे पास है 9.322560 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 और यहाँ पर हमारे पास है 1.8600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5।
अब इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, अब ये हमारे पास माइल्स में है और ये माइल्स पर सेकंड में है, ठीक। यहाँ पर इसको हमने इस नंबर को आपस में डिवाइड करना है और 10 को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो 9.3225600 डिवाइडेड बाय 1.8600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, ये नीचे से ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। इसको डिवाइड करने से कैलकुलेटर्स पे आप डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 5.012129 और ये हो जाएगा 10 की पावर सो ऑन, लेकिन मैंने यहाँ पर इतने डिजिट्स लिख लिए हैं। अब 7 में से 5 माइनस करें, 7 - 5, बेसिस आर सेम सो पावर्स विल बी एडेड और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5.012129 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 किस में कन्वर्ट हुआ है, 10 की पावर 2 में। अब ये हमारे पास क्या है, सेकंड्स में। सेकंड्स में कैसे है, यहाँ पर हमारे पास है माइल्स और यहाँ नीचे हमारे पास है ये वैल्यू माइल्स पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड। ये कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या रह गया, सेकंड्स। तो ये जो आंसर है ये हमारे पास टाइम जो है, टाइम ये हमारे पास सेकंड्स में आया है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में है इसमें कहा है कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स। हमने क्या करना है, मिनट्स में जाना है, इसको मिनट में करना है, टाइम को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, कन्वर्टिंग इनटू मिनट्स, ठीक है। अब जो टाइम है हमारा, टाइम एज इट इज़ आता जाएगा। टाइम है, इसको हम 60 पे डिवाइड करेंगे। 5.012129 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट्स में 60 सेकंड्स होते हैं। 10 पावर 2। अब इसको डिवाइड करेंगे 60 पे तो हमारे पास आता है 0.083535 और ये हो जाएगा 10 की पावर 2। ये अब हमारे पास किस में है, मिनट्स में है। टाइम हमारे पास मिनट्स में कन्वर्ट हो गया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमें क्वेश्चन में कहा है कि राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए, 8 और 3 के दरमियान होना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम डिवाइड कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसकी पावर क्या है, 2। इट्स मीन कि हमने 2 डिजिट्स जाना है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट्स के बीच में ऑलरेडी 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8.35 एंड 35 मिनट्स। हमारे पास इतने मिनट्स जो हैं कन्वर्ट होगा, इतने टाइम जो है जो टाइम है लाइट का जो ज़मीन पर पहुंचने पे इतना टाइम लगेगा, इतने मिनट्स लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप 10 की पावर 2, अब 0.083535 को 10 की पावर 2 मीन्स 10 मल्टीप्लाई पावर 2 मतलब है 100। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।